गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं वीके सर, युवाम अकाडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, तक देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहे हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करेंगे। या 5 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ भी टाइप और कुछ भी मतलब डाउट छूटेगा नहीं। तो 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के। वह प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। या हम लोग चौथा पार्ट आज कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट डे 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। 5वां पार्ट आपका पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें किस्त वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। विद इन 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। चलिए हम लोग आज इसे अलग अलग टाइम, रेट या परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए हम लोग बेसिक मीन्स साधारण तरीके से लिख कर नहीं करेंगे, मानकर नहीं करेंगे कि माना धन यक्स है, माना धन 100 रुपये है। इस टाइप से बिल्कुल नहीं करना है। ना आपसे कभी कोई पूछेगा कि आप कैसे आंसर निकालेंगे परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए बिल्कुल हम लोग सीधे आंसर निकाल रहे हैं। कैसे? विद इन सेकंड। आप वर्बली चाहे तो वर्बली निकाल सकते हैं। जितना प्रतिशत बढ़ रहा है 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 इंटू 100, यह कितना हो जाएगा? 20/120 इंटू 100। कितना बार? 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यह 6 से डिवाइड करेंगे, कितना बार होगा? 16 टाइम होगा और 4 रिमाइंडर होगा 4/6। इसको डिवाइड करेंगे 2/3 होगा। तो 16 to 3 इतने परसेंट आपका आंसर होगा। 16 से 2/3% आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए। कितना टाइम लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड टाइम लगेगा। तो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। और इसमें आपका बढ़ रहा है, कम भी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर कम हो जाता है तो हम लोग कम के लिए क्या करेंगे? एक क्वेश्चन हम लोग कम वाला भी देखते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, यदि समय को 25% कम कर दिया जाए, 25% कम कर रहा है, और दर को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि मूलधन पर उतना ही ब्याज प्राप्त हो जितना कि पहले प्राप्त होता था। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है। कभी भी एक चीज ज्यादा हो रही है, दूसरी चीज कम की बात कर रहा है, या एक ज्यादा हो रहा है, एक कम एक ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो उस केस में हम लोग हमेशा जितना आपका कम या ज्यादा हो रहा है उसको हम लोग ऊपर पुट अप कर देंगे और नीचे डिवाइड बाई 100 से प्लस माइनस करेंगे। अगर ज्यादा होगा तो 100 प्लस जितना ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो 100 माइनस जितना कम हो रहा है। 25 कम हो रहा है तो 25 और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 75 इंटू 100। 25 या 75, या 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 33/3%। यह आपका आंसर होगा 33/3%। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह अगर आपका नंबर कुछ भी रहे, 20, 25, 10, 15 जितना भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं उससे। कम या ज्यादा दो ही चीज हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। देखिए जितना कम या ज्यादा होगा उसको हम लोग ऊपर प्रोडक्ट करेंगे और नीचे जितना कम या ज्यादा होगा 100 अगर ज्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर लेंगे। 100 माइनस जितना कम या ज्यादा हो रहा है और इंटू 100 आपका सीधे आंसर आएगा। और कुछ भी नहीं करना है कि मूलधन पहले स्टार्टिंग में इतना है ये मानना है, ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट आंसर निकालिए इस टाइप से। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए कम और ज़्यादा वाले। अगर सपोज करिए कि दो चीज़ें अगर कम होती है या ज़्यादा होती हैं तब उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उस पर भी एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यदि मूलधन को 10% बढ़ा दिया जाए, ब्याज दर 20% बढ़ा दिया जाए तथा समय को कितना रखा जाए कि ब्याज पहले जितना ही प्रतिशत प्राप्त हो, कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त हो। तो देखिए इसमें दो चीजें बढ़ रही हैं, या बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, यही दो चीजों की संभावना रहती है। या एक ऐसा हो सकता है कि एक बढ़े एक घटे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग बढ़ रहा है तो 10, यह भी बढ़ रहा है प्लस 20, इन दोनों को जोड़ दीजिए और प्लस इन दोनों का गुणा 10 गुणे 20 और यहाँ पर बढ़ा 100। यह आपका सॉल्व करने पर सीधे उत्तर आएगा। यह दोनों जीरो कैंसिल हो गया, यह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 2 बचा हुआ है 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 32%, 32% आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह से एकदम बिल्कुल हलवा है और आगे हम लोग और अच्छे अच्छे टाइप करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन को 2 गुना, दर को आधा तथा समय को 3 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप चाहें तो वर्बली कर सकते हैं, बट देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करें। यह कितना हो रहा है मूलधन 2 गुना, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है कि माना मूलधन इतना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए कैसे, यह 2 गुना हो रहा है, दर को आधा कर रहे हैं इंटू आधा हो गया दर, समय को 3 गुना कर रहे हैं इंटू 3 और इन टोटल से -1 कर दीजिए और इंटू 100, आंसर हो गया। अब यह बदलता रहे, कुछ भी 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए या आधा हो जाए, 1/4 तिहाई कुछ भी हो जाए, उसमें कोई बदलाव करेगा कोई दिक्कत नहीं है, सबका कंसेप्ट यही रहेगा। ये जितना करेगा उससे -1 करेंगे इंटू 100। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 - 1 2, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200। यह आपका आंसर हो जाएगा 200%। यह परसेंटेज 200%। अब अगर मान लीजिए कि इसको साधारण तरीके से करते हैं तो साधारण तरीके से भी आंसर आपका सेम आएगा, बट आपका टाइम काफी लगेगा। देखिए मैं दिखा देता हूं इसको। अगर मान लेते हैं कि मूलधन आपका P है, दर R है और टाइम कितना है T है। अब इसको बोल रहा है कि 2 गुना कर दें, 2P हो गया है, दर को आधा कर रहा है मीन्स कितना हो जाएगा R/2 हो गया, समय को 3 गुना कर रहे हैं तो 3T हो गया। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं, यह I कितना होगा, पहले वाले का I इक्वल टू हो जाएगा PRT/100। अब इसकी I की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात, तो I इक्वल टू हो जाएगा यह PRT मीन्स कितना हो जाएगा 2P इंटू R/2 इंटू 3T/100। यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3PRT/100, 3PRT/100 और यह क्या बचा हुआ है PRT/100। तो देखिए यह आपका 1PRT/100 है या 3PRT/100 है, मतलब 1 से 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा 2PRT/100, इतने की वृद्धि हुई, इससे इतना बढ़ा। तो जितना बढ़ा है हम लोग अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आपका 2PRT/100, यहाँ पर 2PRT/100 से 100 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं और बड़ा किससे PRT से अपॉन PRT इंटू 100। यह PRT कैंसिल हो गया, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200%। तो देखिए आपका यह साधारण तरीका हो गया। इस टाइप से परीक्षा में आपको कभी नहीं करना है।
आपको करना किससे है, ये कंसेप्ट है। इस टाइप से हम लोग करेंगे तो विद इन टाइम कर पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है तो उसका मूलधन क्या है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए 11.5 11.5 से 10% हो गया। अगर 11.5% से 10% हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है या हानि हो रही है, यही दो चीजें बोलेंगे। और वह कितने की हो रही है, मतलब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों का, 1.5% की हानि हो रही है। यह प्रतिशत में है और हानि से कितना हुआ था एक वर्ष में, 55.5 इज इक्वल टू 55.5, यह रुपए में है। यह दोनों बराबर हो जाएंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100% रहेगा, तो 100% आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना रुपया में, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 55.5 गुणे 100 बटा के 1.5। दशमलव बराबर अंकों पर है, यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग यह डिवाइड कर देते हैं, किसी 5 से डिवाइड होगा, 5 3 15, 5 दूनी के 10, यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, यह 3 एकम 3 और 2 3 वाटे 24, 3 पच्चीस 15 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10 0 1 8 दूनी को 16 1 17 को 7 1 2 एकम 2 1 3, यह 3700 रुपये होगा। इसका मूलधन कितना है, 3700 रुपये। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कम या ज्यादा वाले निकालेंगे। जब भी कभी भी आएगा इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि इतना की हानि हो रही है और लाभ भी बोल देता है कि इतना का लाभ हो रहा है, तो लाभ वाले भी क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लोग लाभ वाला देखते हैं। लाभ वाला अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर प्रतिशत बदल देते हैं तो देखिए लाभ वाला क्वेश्चन बन जाता है। अगर मान लीजिए कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यहां पर चेंज कर देते हैं, 6.5% से 8% हो जाती है। और यह रुपया भी चेंज कर दीजिए, यह रुपया हम लोग चेंज कर देते हैं, 40.5 रुपए की हानि होती है। तो मूलधन कितना है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 6.5, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6.5 कर लीजिए, 6.5 दोनों एक ही बात है। इतना से कितना हो रहा है, 8%। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फिर हानि नहीं होगा, यहाँ पर लाभ होता है। यहाँ पर हम लोग लाभ लिख लेते हैं, यह भी चेंज होगा। 6.5 से 8 हो रहा है, मीन्स लाभ कितना हुआ, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि लाभ कितना हो रहा है। यहाँ भी 1.5 का लाभ हो रहा है, इन दोनों का अंतर ले रहे हैं तो 1.5 का लाभ हो रहा है। और 1.5 का लाभ हो रहा है प्रतिशत में, रुपए में कितने का हो रहा है, 40.5 का, 40.5 का इक्वल टू 40.5। ये देखिए दोनों बराबर होंगे। और मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा, मूलधन प्रतिशत में 100% होगा हमेशा, इक्वल टू रुपए में आपको निकालना, तो यह क्वेश्चन मार्क हो गया। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 40.5 इंटू 100 और डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट इक्वल प्लेस करें, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम लोग काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30, 10 बचेगा, 10 मतलब 105 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 7 105,
27 गुणे 100 इक्वल टू 2700 रुपये, यह मूलधन हो गया 2700 रुपये। तो देखिए हानि या लाभ होगा, हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से देख लिए हैं। अब यह नंबर बदलकर या परसेंटेज बदलकर कुछ भी पूछेगा हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत लंबा एक्सप्लेन करते हैं बच्चे या कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको हम लोग बहुत साधारण तरीके से आज देखते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यदि मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर कितना है 3%, 2 वर्ष दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए दर जो है 5% है, अगले 2 वर्ष के लिए दर कितना है 6%। तो कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज कितना रुपया आता है 660 रुपये आता है। कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष हो गए, यह 2 वर्ष हो गए और यह आपका 3 वर्ष हो गया। 2 2 4 और 3 7 वर्ष, समय पूरा कंप्लीट हो गया है। अलग अलग दर दिया हुआ है। तो देखिए यह ब्याज दिया हुआ है, अगर एक वर्ष का ब्याज अगर 3% की दर से दे रहा है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 6%। 2 गुणे 3%, 6%। यह 2 वर्ष सॉरी ये आपका ये वाला है 3 वर्ष 5% की दर से, तो 3 गुणे 5% कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10%। और अगले 2 वर्ष के लिए दर कितना है 6%, 2 वर्ष 6, अभी कहां तक मैं लिख दिया था। चलिए 2 चुक 12 हो गया, या 12% हो गया, और यह 5 किया है सॉरी 15 होगा, ये 15। अब इसको टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यह 5 2 7 7 6 कितना 13, 3 हो गया, 1 1 2 और 1 3, 33% हो गया। यह क्या हो गया आपका 33% ब्याज। 33% इक्वल टू 660 रुपया। अब आपसे मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, 100% आपका मूलधन होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 660 इंटू 100 और डिवाइड बाई 33। ये डिवाइड करिए कितनी बार होगा, 2 बार, 20 टाइम्स, 20 इंटू 100 या 2000 रुपये ये आपका मूलधन होगा। तो देखिए इस टाइप से हम लोग करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, या आपको 2 गुणे 3 6 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वर्बली करेंगे तो 6 सीधे लिखेंगे, और 6 और यह 15, 5 या 15 डायरेक्ट लिखेंगे, 15 12 6 यह डायरेक्ट आप जोड़कर 33 इक्वल टू 660, 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर यह लिख कर निकाल सकते हैं, यह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए यह बिल्कुल आसान है। अब इस पर अलग अलग दर और अलग अलग समय या ब्याज आपका कुछ भी रहेगा, बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आपका इसमें भिन्न वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक हम लोग वह पार्ट वाला, डिवाइड वाला, भाग वाला कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% दर पर साधारण ब्याज की दरों पर निवेश करता है। यदि उसे ब्याज में कुल आय 561 रुपया है तो उसकी पूंजी क्या है। देखिए 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% पर, और आगे बोल रहे हैं शेष भाग 10% दर पर। शेष भाग नहीं पता है, वो शेष भाग अपने को निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहले तीनों भाग हैं क्या। यह आपका पहला भाग है, दूसरा भाग, यह तीसरा भाग। पहला भाग 1/3 है 7% दर पर, 1/3 गुणे 7%। दूसरा भाग 1/4 है, 1/4 भाग 8% दर पर, तथा शेष भाग 10% की दर पर। वह शेष भाग आपको निकालना है, शेष भाग निकालते हैं। देखिए शेष कैसे निकालते हैं,
पूरा भाग हमेशा 1 रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़कर, दो भागों को जोड़कर 1 से टोटल से माइनस करेंगे तो वह शेष भाग निकल जाता है। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 यह करना है आपको। यह कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12, ये 7/12 हो जाएगा। 1 माइनस 7/12 मीन्स 5/12 हो जाएगा। यह आपका शेष भाग होगा। शेष भाग 5/12 गुणे 10% कर दिया था, 10%। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर जो पड़ेगा उसको काट देंगे। यह 4 दूनी 8 हो जाएगा, यह 2 छक्के 12, 2 पचे 10 मीन्स कितना हो जाएगा 25/6%, यह 2%, और यह कितना हो जाएगा 7/3%। अब इन तीनों भागों को हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस करिए प्लस, और यह भिन्न में है, यह भिन्न में नहीं है, इसके बटा चाहे आप 1 भी कर सकते हैं, और इनको एलसीएम लेकर प्लस करना है। ये एलसीएम कितना है 6, 3 दूनी की 6, 7 दूनी की 14 प्लस 6 दूनी की 12 हो जाएगा, प्लस यह 25 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, इक्वल टू, देखिए 5 2 7 4 11 को 1 हासिल हो गया, 1 1 2 1 3 3 2 5, 51/6% हो गया। अब यह किसके बराबर होगा, यह कुल आएगी, यह कुल आए जो 561 रुपया है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 561/6% इक्वल टू 561 रुपया, और 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखिए इधर करते हैं लोग, यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 561 गुणे 100/51/6, 6 ऊपर हो जाएगा, 51 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 51 से ये एक बार पहले डिवाइड हो रहा है, और फिर यहाँ पर 5 कैरी, फिर 5 51 हो गया, फिर एक बार जाएगा, 11 बार डिवाइड हो रहा है, और 6 ऊपर आएगा तो 11 छक्का 66, और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो हो जाएगा। टोटल धन कितना हो गया था 6600 रुपये। यह आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए जब भी भाग वाला क्वेश्चन आएगा कि 1/3 भाग, 1/7 भाग, चाहे जितना भी रहेगा, प्रतिशत चाहे जो भी रहे, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो और छोटा भी हो सकता है। एक हम लोग समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किए हैं, और छोटे रूप में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन या और बाकी जो हम लोग पीछे किए थे सभी टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, या कुछ टाइप छोटा है तो वो हमें कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका। और जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगला पार्ट हम लोग जो यह पार्ट 4 है, पार्ट 5 में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करेंगे, किस्त वाले क्वेश्चन, वह भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो आप पार्ट 5 का इंतजार करिए। पार्ट 5 करने के बाद आपका पूरा अच्छी तरह से सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।